सतपाल सिंह जी, सौरभ जी, जिनवाणी चैनल, वे अपना प्रश्न करें। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार सतपाल जी का और सौरभ जी का स्वागत कर दें। महाराज श्री गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अपने चैनल जिनवाणी चैनल के CMD श्री नीरज जैन जी की ओर से भी आपको त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मैं जब आपके दर्शन करके इधर आ रहा था तो एक वहाँ लाइन लिखी हुई थी कि जिन और जन में सिर्फ एक ही अंतर है, एक वैभव के ऊपर बैठा है और एक के ऊपर वैभव बैठा है। तो मैं बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर मैंने कहा महाराज श्री की शंका समाधान में मैं ये अपनी शंका का समाधान कर। देखिए, बहुत ये गुरुदेव का वाक्य है, जिन और जन में बस इतना ही अंतर है। एक वैभव के ऊपर है और दूसरे ने वैभव को अपने ऊपर बिठाल रखा है। भगवान के चरणों में तीन लोग का वैभव निछावर होता है और भगवान उससे अलिप्त रहते, 4 अंगुल। स्वर्ग का इंद्र भी भगवान के चरणों में आकर अपना वैभव न्यौछावर करता है, पर भगवान उसको देखते तक नहीं। इसलिए भगवान वैभव के ऊपर है और दुनिया के लोग संपत्ति को अपने सिर पे रखता है। समझ गए? तो संपत्ति को अपने सिर पर रखता है। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्रतीक बताए और संपत्ति के प्रतीक स्वरूप एक देवी भी मानी गई है। कौन है वो? कौन है? संपत्ति की देवी किसको मानते हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी को अगर हम संपत्ति की देवी मानते हैं, थोड़ा बताओ उसको कौन अपने, वो किस पर सवार रहती? उसका वाहन क्या है? बोलो। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? थोड़ा बोलो तो, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। थोड़ा माइक पे बोलो। मेरे ख्याल में शायद उल्लू की सवारी अभी भी शायद है, अब मुझे नहीं पता, पर मुझे इनमें एक बहुत बड़ा प्रतीक छिपा दिखता है। देखो, आज प्रतीक की बात आई। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इससे हम एक आध्यात्मिक संदेश प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न देवी देवताओं पर मैंने चिंतन किया, पर आज 2 की बात करता हूं, लक्ष्मी जी और गणेश। दोनों का वाहन, लक्ष्मी को संपत्ति के और गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। अब लक्ष्मी का वाहन उल्लू और गणेश का वाहन चूहा। थोड़ा सोचने में आता है, चूहा इतना क्षुद्र प्राणी, उल्लू भी बहुत बड़ा नहीं होता, इनको वाहन क्यों बनाए? धार्मिक मान्यताएं जो भी हो, पर मैं इसका एक आध्यात्मिक अर्थ इस अर्थ में लेता हूं। लक्ष्मी यानी संपत्ति। संपत्ति को अपने सिर पर बिठाने वाला कौन होता है? उल्लू को क्यों रखा? उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसको दिन के उजाले में नहीं दिखता, तो जो संपत्ति अपने सिर पर रखे रहता है वो आंखों से अंधा हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं। ये एक प्रतीक हो सकता है। दूसरा, बुद्धि का देवता गणेश। बुद्धि की प्राप्ति कब होगी? जब सतत हम प्रयत्नशील रहेंगे, सतत अध्यवसायी होंगे। चूहे को उनका वाहन बनाया। चूहा क्यों? चूहा एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे अपने दांत घिसते रहता है। आपने कभी चूहे को देखा? कहते हैं कि चूहा अगर अपना दांत ना घिसे तो उसके दांत इतने तेजी से बढ़ते हैं कि उसके जबड़े फाड़ के बाहर निकल जाए। इससे चूहे को दांत घिसते रहना पड़ता है और इसी कारण कई बार अखाद्य वस्तुओं को भी चूहा कुतरता है, तो उसकी प्रॉब्लम है, ऐसा कहा जाता है। तो जो अपनी दांत घिसे, बुद्धि उसी के सिर पर बैठती है। यानी जो सतत प्रयत्नशील रहे, सतत अध्यवसायी हो, वही बुद्धि का देवता बन सकता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हम विकसित कर सकते हैं। कभी मौका आएगा तो फिर इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
लेकिन इन सब के अर्थ को समझिए, समझे। इसलिए जन और जिन के अंतर की जब बात की गई तो जन वैभव को सिर पर बिठाने वाला है, और जो वैभव को ठिकरा दे, वैभव उसके चरणों में आ जाए, वो जिन कहलाता है।